नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य पांडे और आप सभी का स्वागत है सफलता की ओर विद वीके यूट्यूब चैनल में। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने सेल कवर किया है। आज ये सेल का आखिरी लेक्चर है। इसमें हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं कि सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं। जैसे एक कोई घर है, उसको हम ले लेते हैं। उस घर के अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं। बेडरूम हो गया, किचन हो गया, हॉल हो गया, बाथरूम हो गया, अन्य स्टोर रूम हो गया। तो जो हमारा घर है उसको हम सेल एज्यूम कर सकते हैं, और जो उसके अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन किया है, बेडरूम, हॉल, किचन, इनको हम ऑर्गेनेलीज समझ सकते हैं। जैसे हॉल का काम कुछ और होता है, रूम का काम कुछ और होता है, किचन का काम कुछ और होता है, बाथरूम का काम कुछ और होता है, तो वैसे ही सेल के अंदर हर ऑर्गेनेलीज का अपना अपना फंक्शन है, अपने अपने फंक्शन को करती है और बॉडी की डेवलपमेंट में, बॉडी की प्रोसेसिंग में हेल्प करती है। तो आइए उन्हीं सेल ऑर्गेनेलीज को हम समझते हैं। सबसे पहली सेल ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। ये मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम बनाया हुआ है। अब यहां देखिए, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स। इसका मतलब क्या है? ये लार्ज नेटवर्क है, ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स बने हुए दिख रहे होंगे आपको, और इनका एक लार्ज नेटवर्क है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? जैसे ये आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये ट्यूब्स में मैंने ये छोटे छोटे गोल गोल दाने बनाए हुए हैं। जिन ट्यूब्स पे ये गोल गोल दाने हैं उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया ना, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था, रफली स्ट्रक्चर दिख रहा था, इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अब ये रफ स्ट्रक्चर क्या है? ये जो गोल गोल दाने बने हुए हैं, ये हैं राइबोसोम्स। ऑन RER राइबोसोम्स आर अटैच। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम्स का क्या काम होता है? मेन फंक्शन होता है इसका, राइबोसोम साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेंड टू वेरियस प्लेसेस बाय यूजिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब क्या है? जो राइबोसोम है ना, वो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजता है, जिससे बॉडी की डेवलपमेंट ठीक रहती है। दूसरा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर फैट और लिपिड सिंथेसिस। अब ये जो स्मूथ स्ट्रक्चर है जिसपे ये राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये क्या काम करता है? ये लिपिड और फैट की सिंथेसिस करवाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? लिपिड और फैट की सिंथेसिस करवाता है। अगला पॉइंट, सम प्रोटीन फॉर्म सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम ने जो प्रोटीन बनाया, इसमें कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो सिलेक्टिव परमिएबल थी, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसकी सिंथेसिस करवाते हैं। लास्ट लाइन है इसका, इन लिवर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले द रोल ऑफ डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स। कई बार हमारी बॉडी में पॉइजन्स आ जाता है, फॉरेन सब्सटेंसेस आ जाते हैं, तो उनको हटाने का काम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम उनको करता है। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके फंक्शंस के बारे में। 2 टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, और उनके अलग अलग फंक्शंस थे। रफ एंडोप्लाज्मिक पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो रफ दिखते हैं। अगला है गोल्जी एपरेटस। ये डायग्राम है गोल्जी एपरेटस का। ये ट्यूब्स बने हुए हैं। इसकी डिस्कवरी कैमिलियो गोल्जी ने की थी। साइंटिस्ट हैं कैमिलियो गोल्जी, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी।
ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं और इन ट्यूब्स को सिस्टर्ने कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टर्ने। और ये मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। ये एक लाइन लिखी हुई है, कनेक्टेड विद ईआर। जो गोल्जी अपरेटस है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है। ऐसा क्यों होता है? तो जब हम इसका फंक्शन देखेंगे अपने आप पता लग जाएगा कि ये इससे कनेक्टेड क्यों होता है। अब इसका हम फंक्शन देखते हैं। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैक्ड इन गोल्जी बॉडी। जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हुआ, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट हैं, वो वहाँ से मूव करते हैं और गोल्जी बॉडी में आते हैं। गोल्जी बॉडी क्या करती है? उनको पैकिंग का काम करती है, प्रोटीन्स की पैकिंग करती है और फिर उस प्रोटीन को दूसरी जगह जहाँ भी उसकी आवश्यकता है वहाँ भेजती है गोल्जी बॉडीज। ठीक है ना? तो ये द मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैक्ड इन गोल्जी बॉडीज। वेसिकल्स के रूप में पैक होती हैं। वेसिकल्स मतलब ये छोटे छोटे ऐसे गोल गोल दिख रहे हैं जो आपको स्ट्रक्चर, ये वेसिकल्स हैं, गोल्जी बॉडी के पास होते हैं। ये जब भी कोई प्रोटीन आता है उसको पैक करके ये वेसिकल्स के रूप में बना देती है इसको। इट इंक्लूड स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। स्टोरेज करती है प्रोटीन्स का और उसको मॉडिफाई करती है प्रोटीन्स को। जैसे शुगर है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स बना देती है और उसकी पैकिंग करती है। दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, ये याद रखना है, इट फॉर्म लाइजोसोम्स। क्या करता है ये? लाइजोसोम्स को भी ये फॉर्म करती है। गोल्जी बॉडी जो है हमारी, ये लाइजोसोम्स को भी फॉर्म करती है। लाइजोसोम्स के बारे में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। लाइजोसोम सुसाइडल बैग होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये गोल्जी बॉडी ही फॉर्म करती है लाइजोसोम्स को। दूसरा है ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन को भी ये फॉर्म करती है। तो ये हमने गोल्जी बॉडी के बारे में देख लिया। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होते हैं और जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसको पैकेजिंग का काम ये करती है। चलिए अगला है वैक्यूल्स। ये मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं वैक्यूल्स के। ये है प्लांट सेल, इसमें ये इतना बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है और ये एनिमल सेल में छोटा सा प्रेजेंट है। क्या है वैक्यूल? उसके बारे में देखते हैं। वैक्यूल इज अ स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। सैक का मतलब होती है बोरी। वैक्यूल क्या है? स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड को, सेल में जो सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स हैं उनको ये स्टोर करने का काम करता है। स्मॉल इन एनिमल सेल्स एंड लार्ज इन प्लांट सेल। जो वैक्यूल्स हैं वो एनिमल सेल में छोटे साइज के होते हैं और जो प्लांट सेल हैं उनमें ये बहुत बड़े साइज के होते हैं। लगभग 50 to 90% ये सेल के स्पेस को ये कवर कर लेते हैं। अगला है प्रोवाइड टर्जिडिटी टू सेल। टर्जिडिटी मतलब होता है सेल का फूलना, उसमें लिक्विड भरा होना सेल के अंदर। तो प्रोवाइड टर्जिडिटी टू सेल एंड फिल्ड विद सेल सैप। सेल सैप से ये भरा होता है। जो वैक्यूल है वो सेल सैप फ्लूइड होता है उससे भरा होता है। दूसरा है स्टोर फूड इन एमीबा। एमीबा हमने देखा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट्स हैं। तो उसके अंदर क्या करता है ये? एमीबा के अंदर ये फूड को स्टोर करता है। जो वैक्यूल है फूड को स्टोर करता है। इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग वेस्ट एंड एक्सेस वाटर। ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट हो जाता है बॉडी के अंदर और वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उसको बाहर निकालने का भी काम वैक्यूल करता है। तो ये प्लांट में बहुत बड़ा होता है, लगभग 90% स्पेस ये कवर कर लेता है। स्टोरेज ऑर्गन है फूड को और दूसरे प्रकार के सॉलिड्स एंड लिक्विड को ये स्टोर करता है। अगला है लाइजोसोम्स। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो इसमें ये बहुत बार पूछा जाता है। एक लाइजोसोम का और एक माइटोकॉन्ड्रिया का मैं आगे बताऊंगा। ये है लाइजोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल।
क्या? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ये इस प्रकार के होते हैं लाइसोसोम्स, ये देख रहे होंगे आप लोग। क्यों कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, इसी में हम समझेंगे। पहला पॉइंट, इट हेल्प द सेल टू क्लीन फ्रॉम फॉरेन मटेरियल्स। कोई भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल्स आ जाता है, बाहर से कोई पैथोजन है या फिर कोई पॉइजन है वो आ जाता है, तो उससे सेल को क्लीन करता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, उसको तोड़ देता है, उसको खत्म कर देता है। दूसरा, इट डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल एंड वॉर्न आउट सेल्स। इसका मतलब है जो मैंने अभी बताया कि फॉरेन मटेरियल्स आए उनको ये डाइजेस्ट कर जाता है। और दूसरा है वॉर्न आउट सेल, कोई सेल टूट गई है, डैमेज हो गई है, तो उसको भी ये डाइजेस्ट कर जाता है। अब इसके अंदर क्या चीज़ होती है जिससे ये डाइजेस्ट करता है? तो इसके अंदर जो वो चीज़ है वो है एंजाइम होता है, हाइड्रोलेज एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलेज एंजाइम्स होते हैं जो कि इन सब चीज़ों की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसको ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। कोई भी बैक्टीरिया आया या कोई भी फूड पार्टिकल्स है उसके लिए ये वर्क करता है। लास्ट पॉइंट है, इसको समझेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल इसे क्यों कहते हैं। व्हेन सेल गेट डैमेज्ड, लाइसोसोम बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट इट्स ओवन सेल। इसका मतलब क्या है कि किसी प्रकार से हमारी सेल कोई डैमेज हो गई है, तो वो क्या होता है, जो सेल डैमेज हुई है वो एकदम से बर्स्ट कर जाती है, फट जाती है सेल। तो उस सेल से लाइसोसोम्स जो हैं वो निकल जाते हैं और अपनी ही सेल को वो डाइजेस्ट कर जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं, लाइसोसोम को इसीलिए सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। तो ये था लाइसोसोम्स के बारे में। ये सिंथेसिस इसकी कहाँ होती है? गोल्जी बॉडी में, जो मैंने अभी पीछे बताया था। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपने। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस है ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये देख लिया, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको क्रिस्टे बोलते हैं, और इसके अंदर ये मैट्रिक्स भरा होता है। वेरियस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम इट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम कोई भी फूड खाते हैं, कोई भी भोजन करते हैं, तो उसका ब्रेक डाउन होता है, उसको तोड़ के एनर्जी बनती है। वो एनर्जी कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की सिंथेसिस होती है। इसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है एटीपी को। और ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज है, मतलब इसके अंदर अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है और खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो ये प्रोटीन भी अपने आप सिंथेसाइज कर लेता है। लास्ट टॉपिक है सेल ऑर्गेनेलिज का, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में, और ये 3 टाइप्स के होते हैं। डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है इसकी भी, 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब इनके फंक्शंस को देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट है वो, उसके अंदर क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सन की लाइट को, और फोटोसिंथेसिस में प्लांट को हेल्प करते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट है उसके अंदर कैरोटीन और ज़ैंथोफिल होते हैं, ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और इससे जो प्लांट को है, प्लांट का कलर येलो और ऑरेंज कलर को ये दिखाते हैं प्लांट के अंदर। लास्ट है ल्यूकोप्लास्ट। कलरलेस होते हैं, ये कोई कलर नहीं होता है, और ये एक तरह से ये भी स्टोरेज का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं, जैसे मिनरल्स हो गए, स्टार्च हो गया, ऑयल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, तो ये स्टोरेज का काम करते हैं और ये कलरलेस होते हैं। तो ये हमारा सेल बायोलॉजी का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है सेल ऑर्गेनेलिज के साथ ही। तो फिर से मिलना होगा दूसरे नए चैप्टर के साथ।